72 नंबर प्रश्न है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, आपको पढ़ना है और खाद्य श्रृंखला का जो सही क्रम है वो पहचानना है। तो सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, घास, कीट, पक्षी और सर्प। घास को कीट खाता है, कीट को पक्षी खाता है और पक्षी को सर्प खाता है। तो ये समुचित क्रम हो गया जीवों के खाद्य श्रृंखला का। अब आइए 73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सी मृदा में उपस्थित रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला बैक्टीरिया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सही उत्तर है राइजोबियम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, राइजोबियम। 74 नंबर प्रश्न देखिए, एस्ट्रोसैट क्या है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड है। 75 नंबर देखिए, किसी तालाब परितंत्र में कौन से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाए जाते हैं। तो बी, मछलियां। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब आइए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन लगे हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 22.16। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। 77 देखिए, विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है। तो स्वीडन। स्वीडन को कार्बन मुक्त देश कहा जाता है दोस्तों। 78 देखिए, GSLV शब्द का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन ए, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये नाम है GSLV का। 79 देखिए, टेलीविजन रिमोट कंट्रोल किस प्रकार की तरंग का उपयोग करता है। तो अवरक्त प्रकाश, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देखिए, जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना में किसके उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा उत्पादन। 81 नंबर प्रश्न देखिए, 6 मीटर गहरे तालाब में अनुक्रमण का सही क्रम प्रदर्शित होता है। अनुक्रमण का सही क्रम क्या है ये आपको बताना है यहाँ पे 81 नंबर प्रश्न में। तो निमग्न पादप, प्लावी पादप, रीड, शाक, झाड़ी और वृक्ष, ये सही क्रम है दोस्तों, ऑप्शन डी। 82 नंबर प्रश्न देखिए, एक परितंत्र में क्या होता है। एक परितंत्र में क्या होता है। तो प्राथमिक उत्पादकों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है। परितंत्र में क्या होता है, प्राथमिक उत्पादकों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है। 83 देखिए, इकोसिस्टम के अजीवित घटक में क्या होता है। तो पदार्थों का चक्रण, बी सही उत्तर है। 84 नंबर प्रश्न देखिए, चने के पौधे साइसर एरिटिनम द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा पूरे इकोसिस्टम में क्या कहलाती है। तो बी, सकल उत्पाद कहलाती है दोस्तों। 85 देखिए, इकोसिस्टम में अपघटक के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों को, जीवाणु और कवक को, केवल सूक्ष्मजीव को। तो दोस्तों ए और बी ये दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 86 नंबर प्रश्न देखिए, भोजन श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है। क्या हो जाएगा, तो बी इसका सही उत्तर होगा, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन और मछली। फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है दोस्तों, तो एल्गी, छोटे छोटे जो पादप हैं जो पानी में रहते हैं, जिनको सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं दोस्तों, उन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। छोटे छोटे एल्गी टाइप के पादप पौधे। और जूप्लैंक्टन क्या होते हैं, तो ये छोटे छोटे जीवों का समूह है जो उन फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं, उन छोटे छोटे एल्गीज को खाते हैं और जूप्लैंक्टन को मछली खाती है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं 87 नंबर प्रश्न। इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर के पोषण स्तर पर कम होता जाता है, यह कौन सा नियम है? तो इसे ऊर्जा गतिकी का दूसरा नियम कहते हैं। दोस्तों ऊर्जा गतिकी का प्रथम नियम क्या है? तो ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरा नियम है जो 10% कम होते जाता है। और दोस्तों ये दूसरा नियम आप देख ही रहे हैं, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर के पोषण स्तर पर 10% ही हो पाता है दोस्तों, 10% ही पहुंच पाता है, कम होते जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 88 नंबर प्रश्न देखते हैं। नेपेंथिस क्या होते हैं? नेपेंथिस बताना है दोस्तों क्या होते हैं। तो नेपेंथिस क्या होता है दोस्तों? तो एक प्रकार का ये कीटभक्षी पौधा होता है दोस्तों। तो इसे ए प्राथमिक उत्पादक कहते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण भी होता है इसमें और कीट भक्षण भी ये करता है। तो ये दोनों तरह का पौधा है दोस्तों। 89 नंबर प्रश्न देखिए, एक बांस का पौधा जो एक घने जंगल में उगता है तो उसका ट्रॉफिक स्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रथम होगा दोस्तों, उत्पादक होता है बांस का पौधा। 90 नंबर प्रश्न देखिए, जब मोर सर्प को खाता है, सर्प इंसेक्ट को खाता है, वह इंसेक्ट पौधों को खाता है, तो मोर को क्या कहेंगे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भोजन पिरामिड का शीर्ष। भोजन पिरामिड का शीर्ष कहेंगे दोस्तों, क्योंकि सबसे आखिरी पायदान पर कौन है? मोर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 51 नंबर प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं 91 नंबर प्रश्न। यहाँ पे दोस्तों 91 नंबर प्रश्न है, किसी एक हाइड्रोस्फीयर में पौधे का सही अनुक्रमण क्या होगा? तो हाइड्रोस्फीयर जलमंडल की बात हो रही है, जल में, तो क्या होगा? सी होगा, पिस्टिया, वॉल्वॉक्स, सर्पस, हाइड्रिला, बलूत लैटाना। दोस्तों यहाँ पे आप सी ऑप्शन में देख रहे हैं, पिस्टिया एक प्रकार का ये जलीय पौधा है दोस्तों, वॉल्वॉक्स शैवाल को कहते हैं। तो ये वहाँ पे हाइड्रोस्फीयर में एक इकोसिस्टम है, उसके बारे में ये सब नाम यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, तो सी सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण कौन प्रदान करता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच। 93 नंबर प्रश्न देखिए, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका महत्व अधिक है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए सत्यामंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। 94 नंबर प्रश्न देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन किया गया है? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, यदि आप इसका उत्तर पहले से जानते हैं तो। सही उत्तर है ऑप्शन सी पर्यावरण अधिनियम 1986। 95 नंबर देखिए, परितंत्र इकोसिस्टम किसे कहते हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, उसे कुल मिलाकर इकोसिस्टम परितंत्र कहा जाता है। 96 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में कहाँ मैंग्रोव वन, भारत में कहाँ मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। 97 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के सवर्ग के अंतर्गत आता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पंडा और एशियाई वन्य गद्दा। ये सभी संकटापन्न जातियों के संवर्ग से आते हैं। 98 नंबर प्रश्न दोस्तों, कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? तो सी है जंतुओं की जननीय क्लोनिंग। 99 नंबर प्रश्न, ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्देशित करता है? तो बी को करता है दोस्तों किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। 100 नंबर प्रश्न देखिए, एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 4 से 5 कड़ी।
101 देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति कौन होगी? तो बी पिरामिड होगी दोस्तों। 102 देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 103 समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। 104 देखिए, एक घास स्थल में संख्या पिरामिड कैसा होता है? ए सीधा होता है। जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है? तो बी महासागर। इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे हैं ईवीएस के, इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन, साथ ही आपके सक्षमता परीक्षा के सभी विषयों का पीडीएफ उपलब्ध है दोस्तों। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7091443130। साथ में स्पीड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट का अभ्यास कर सकते हैं दोस्तों। उसके लिए भी हमारे इस नंबर पर संपर्क करें और अपनी तैयारी को सिलेबस के अनुसार संपूर्ण, सटीक और सबसे बेहतर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।